सरदारपुर आए थे हम एसडीएम महोदय के पास, तो उन्होंने वहाँ पे कार्रवाई करने के लिए बोला है और एक आवेदन पत्र भी हमने दिया था उनको, तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। और हम खंड शिक्षा अधिकारी के पास में भी आए थे, तो उन्होंने भी यही पत्र। विद्यादान को महादान कहा जाता है और विद्यालय को मंदिर का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब महादान को मात्र व्यापार का जरिया बना लिया जाता है तब शिक्षा की तमाम उम्मीदें टूटने लगती हैं। ये मामला है धार जिले का, जहां एक प्राइवेट स्कूल संचालक अपनी मनमानी और तानाशाही कर रहे हैं। जिले के सरदारपुर राजगढ़ में एक छात्रा को रिद्धि सिद्धि इंटरनेशनल स्कूल के संचालक और व्यवस्थापक सुरेश जाट ने महज फीस जमा नहीं किए जाने पर अर्धवार्षिक परीक्षा में अंग्रेजी की परीक्षा से वंचित कर दिया। एक तरफ जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के मामले बेहद शर्मनाक हैं। मैं रिद्धि सिद्धि इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ क्लास 11th में, और मेरा आज इंग्लिश का पेपर था, बट मेरी फ़ीस जमा नहीं होने के कारण मेरी एग्ज़ाम नहीं लेने दी, और बोल रहे हैं कि जब तक फ़ीस तुम्हारी नहीं आएगी जब तक मेरा आगे के पेपर भी होने नहीं देंगे। और मैंने पेरेंट्स को कॉल करके बोला, तो मेरे पेरेंट्स के साथ में भी उन्होंने ठीक से बात नहीं की। पापा ने बोला है कि जब तक हमारी सैलरी नहीं डालेगी उसमें दे देंगे, बट वो बोले कि नहीं, जब तक तुम्हारी फीस नहीं आएगी जब तक नहीं लेने देंगे। पापा से भी इसी बात की उन्होंने। यहाँ पे आवेदन वगैरह दिया, किसको दिया? हाँ, आवेदन दिया है, किसको दिया? एसडीएम। तो उन्होंने भी उनसे बदतमीजी से बात की। दरअसल अभी अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं और 1 दिसंबर को अंग्रेजी का पेपर होना था। इसी दौरान रिद्धि सिद्धि इंटरनेशनल स्कूल के संचालक और व्यवस्थापक सुरेश जाट ने कक्षा 11वीं की छात्रा पायल रघुवंशी को फीस जमा नहीं होने की बात कहकर उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया। छात्रा पायल ने इसकी सूचना अपने पिता को दी। जानकारी मिलते ही छात्रा के पिता चंद्रपाल सिंह रघुवंशी स्कूल पहुंचे और स्कूल संचालक से मिलकर निवेदन किया कि 5 दिसंबर तक फीस की कुछ राशि जमा करवा देंगे, लेकिन स्कूल संचालक ने एक नहीं सुनी और छात्रा और उसके पिता दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद छात्रा के पिता ने सरदारपुर अनुविभागीय अधिकारी BS कलेश और जनपद शिक्षा केंद्र अधिकारी BS भंवर को स्कूल संचालक की शिकायत करते हुए एक निवेदन पत्र लिखा। इस दुखी पिता का दर्द आप खुद सुनिए। यहाँ दिनांक को मेरी बच्ची परीक्षा देने के लिए रिद्धि सिद्धि इंटरनेशनल स्कूल में हमेशा की तरह आज भी गई थी। मेरी बच्ची का स्कूल से मेरे पास फ़ोन आया। जब मैं बच्ची के पास स्कूल पहुंचा तो पता लगा कि फ़ीस नहीं जमा होने के कारण बच्ची को एग्ज़ाम नहीं देने दे रहे। मैंने स्कूल संचालक श्री सूरज जी जाट से चर्चा करी तो उन्होंने कहा कि आपको पूरी फ़ीस अभी जमा करनी होगी, इसके पश्चात ही हम जो है आपकी बच्ची को एग्ज़ाम देने के लिए बिठाएंगे। जबकि मैंने श्रीमान से दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करा था कि मैं अभी आपको 4-5 तारीख तक फ़ीस जमा कर दूंगा, पर उनके द्वारा कहा गया कि जब तक फ़ीस जमा नहीं होगी आपकी बच्ची परीक्षा नहीं दे पाएगी। उसके विषय में हमने SDM महोदय सरदारपुर और खंड शिक्षा खंड केंद्र सरदारपुर पे आवेदन प्रस्तुत किया है। इसमें उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। निवेदन पत्र में स्कूल संचालक और व्यवस्थापक सुरेश जाट के खिलाफ उचित दंडात्मक और वैधानिक कार्रवाई की मांग की और तत्काल छात्रा को चल रही अर्धवार्षिक परीक्षा में बैठने की इजाजत देने को कहा गया। इसके अलावा कुछ दिनों पहले भी राजगढ़ के एक प्राइवेट स्कूल से ऐसा ही मामला सामने आया था। यहाँ न्यू टैलेंट पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के संचालक की मनमानी के चलते कुछ छात्रों को बिना कारण मारपीट कर स्कूल से भगा दिया गया। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। समाचार प्लस के लिए धार से नरेंद्र पवार की रिपोर्ट।